अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन उससे पहले एक बात जिस पर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मिस्टर सलमान जो हैं यमपम, उनका कहना है कि सितारा यासीन जो हैं उन्होंने अपने हस्बैंड को टॉमी बना कर रखा हुआ है। टॉमी समझते हैं आप? टॉमी कुत्ते को कहते हैं आई थिंक। बड़ी हंसी आ रही थी मुझे सुन के। मैंने कहा कि देखें, इतना इनको समझ नहीं आ रही। यहाँ ये बैठ रहे हैं, वही बात वो जो मैं 2-3 दिन से यहाँ आकर कह रही हूँ कि औरों को नसीहत है, ख़ुद बीबी फसीहत हैं, अपने गिरबान में कोई भी नहीं झांक रहा। असल में ये कर क्या रहे हैं? यहाँ पर आकर ये लोग कहते हैं कि साजिद जो है उसको सितारा ने टॉमी बनाया हुआ। तो आपकी भाभी ने क्या किया और आपने बड़ा साथ दिया। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि सिर्फ आपकी भाभी ने नहीं, आपने भी मिलकर अपने भाई को टॉमी बनाया। भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए। दोस्तों, लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन वाईटी नहीं भूलता। वाईटी की दुनिया भूलने नहीं देती कुछ, ठीक। वाईटी की दुनिया याद दिलाती रहती है कि मेरे भाई, अक्ल के नाखून लो, होश करो। इस बंदे ने अपनी भाभी को उकसाया, आप सब जानते हैं। ये उसे कहता था वाईटी पे डालो, दुनिया को बताओ, और इसकी वीडियोस भी आती थी। अब पता चलेगा, सारी सच्चाइयाँ सामने आएंगी। अब देखना आगे क्या होने वाला है। फंड्स खाता रहा दोस्तों ये उस अरसे में। अपने भाई भाभी की घर की स्टोरी थी, बकौल इसके कंटेंट था। उस कंटेंट के में फंडिंग भी लेकर इसने खाई। खूब इसकी भाभी ने उन दिनों अर्न किया। वो भी इसने अपना हिस्सा ज़रूर बटोरा होगा। हिस्सा बटोरने वाला बंदा है ये। अब ये पाकिस्तान में है तो उसको पता है इसकी दाल रोटी मुश्किल हुई हुई है, घर इसका पुराना सुराना हो गया, इसकी कोई कामयाबी तरक्की कुछ नहीं दिख रहा है इसको, तो जेलसी स्टार्ट हो गई है। तो टॉमी हम दरअसल बता रहे हैं कि टॉमी अब कौन है और किस प्रोजेक्ट पे आप और आपकी भाभी इकट्ठे काम करते रहे मिलके। और क्यों ना करते दोस्तों, ये वही भाई है जिसने इसकी अक्सर दुर्गत बनाई है, और ये बाकायदा वो क्या कहते हैं, पुंगा होकर दिखाता रहा है कि इसके भाई ने इसकी कैसी कैसी दुर्गत बनाई है। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, अपने चाचू को ही कह रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं चाचू को डिफेंड करने नहीं बैठी, बल्कि मैंने आपको अक्सर कहा मैं किसी को डिफेंड करने नहीं बैठी। मैं वो देखती हूँ जो अक्सर लोगों को नहीं दिखता। और अक्सर मेरे बहन भाई जो होते हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ, यकीन ये पॉइंट्स आपने ज़रूर नोटिस किए होंगे, मैं आके वो बता रही हूँ। खैर, बड़े लोगों को तकलीफ़ होती है मेरी बातों से, लेकिन हो कोई बात नहीं। हमारा तो काम है, हम काम करेंगे। आपका काम है आप सुनिए, हमारा काम है हम बोलेंगे, हम बतियाएंगे, तो आपको समझ आएगी ना कि असल कहानी क्या है, असल में रीज़न क्या है, ठीक। तो दोस्तों, रीज़न ये है कि ये बंदा जो है ये अपने चाचू को कह रहा था कि तुम पलटी मार जाते हो, और तुमने पलटी मारी जिस भाई को तुम कल तक अपना बाप का दर्जा दे रहे थे। यहाँ ये यमपम अपने बाप का जिक्र कर रहा था, ठीक है, और ये चाचू अनवर का जिक्र कर रहा था। तो चाचू अनवर को ये कह रहा था कि तुम जिस भाई को बाप का दर्जा दे रहे थे और अब तुम आजकल पलटी मारते हो, उसी भाई के ख़िलाफ़ बात करते हो। खैर, वो अपने भाई के ख़िलाफ़ क्या बात करते हैं ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि आप क्या कर रहे हैं असल में। आप भी तो बताइए, बड़े गुस्से में हैं मेरे ये भाई जो हैं, बड़े जोश में हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, गुस्सा अकल को खा जाता है। खैर, गुस्सा मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ जल्दी कंट्रोल में आ जाऊँ। लेकिन ये बंदा तो इतने दिन से कंट्रोल से बाहर हुआ हुआ, और उस सब कुछ में इसकी अपनी अकल जो है वो कहीं ना कहीं सल्ब हो गई है। ये बंदा खुद पलटी मार रहा है और उसी भाई के साथ एक पैनल पे बैठा हुआ है और पलटी मार गया है जिस भाई को आकर ये पब्लिकली जो है वो जलील करवा रहा था। एक तो अपनी भाभी को उकसा कर कि हाँ चलो 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 बनाओ इसके ख़िलाफ़, और ये करो और वो करो और टॉमी बना दो इसको, क्योंकि बनाना था। इनको पता था कि जो टॉमी होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं बनस्बत हस्बैंड हैं। ये आप लोगों के हाँ आई थिंक ऐसे कोई चीज़ है, कोई मानना, कुछ समझना है। इनको लग रहा था कि शायद सितारा इसलिए कामयाब हुई है कि उसने हस्बैंड को टॉमी बनाया है, तो अब हम भी इसको टॉमी बनाते हैं। और वाकई वो कामयाब भी हुई, अपनी सारी चीज़ में वो कामयाब हुई। उसने अपना फेस रिवील किया, विदाउट स्कार्फ भी वो आ गई तस्वीरों में। उसने सब कुछ खुद किया, खुद। बाकी चीज़ें ट्रिम हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। सितारा की वीडियो डिलीट हो गई, तो नीनू की वो वीडियो क्यों नहीं, उसका वो व्लॉग क्यों नहीं डिलीट हुआ जहाँ वो जनाब भाभी साहिबा फुल मेकअप करके आई हुई थी, ठीक है, बहुत सारी बेस लगाकर और फिल्टर लगाकर और सारा कुछ। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि वही भाई जिसको आपने टॉमी बनाया, फिर उसी के साथ आप लाइव आकर बैठे। तो पलटी कौन मारता है? लगता है ये आपका ख़ानदानी पेशा है पलटियाँ मारना, ठीक। और एक और चीज़, यहाँ पर ये बंदा कह रहा था कि चाचू की बीवी जो है वो चाचू की बीवी ने जहर पिया, और इसका भाई कह रहा था कि जो मुझ पर वाईटी पर इल्ज़ाम हैं वो पता नहीं नमक के बराबर हैं आटे में, और चाचू के तो आटे के बराबर हैं। तो खैर, कहाँ अपनी गंदगियों को आप लोग अल्लाह माफ़ करे आटे नमक के साथ मिला रहे हो। मैं एक बात करती हूँ कि देखिए,
वाईटी ने आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। आपकी बीवी एक प्लानिंग के तहत आई थी, जो वो कमेंट्स में लिखती है ना प्लानिंग हो रही है, तो प्लानिंग उसने की हुई थी कि हस्बैंड को टॉमी कैसे बनाते हैं, तो उस प्लानिंग के तहत वो आई और वो आपको टॉमी बनाकर चली गई। तो वो कहानी आपकी वहाँ जाकर फिट होती है। उसमें ये मत कहें कि वाईटी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया। वाईटी को क्या पता, हम लोगों को क्या मालूम आपके घरों में क्या हो रहा है। आपकी अपनी मोहतरमा ने आकर बताया कि मेरा हस्बैंड जाकर जो है वो मुँह काला करके आया है, और फिर पूरी दुनिया ने कहा, आपके ही चाहने वालों ने आपका नाम रखा। ठीक है, सितारा के किसी सिंगल पर्सन ने भी किसी का ऐसा नाम नहीं रखा। हाँ, बाद में तैश में आकर फिर आपकी बीवी का पता नहीं शलवार और पता नहीं क्या क्या, मैं तो कभी ये भी नहीं कहती, क्योंकि बीबियाँ जो होती हैं उनके नाम ऐसे नहीं होते। इंसाफ बीबी कह देती हूँ, बाद में कहती हूँ कि ये भी गलत ना कहा हो मैंने। तो यहाँ जनाब मैं बात कर रही थी कि आप पर जो इल्ज़ाम है, जिसको आपने माना, एक्सेप्ट किया, आप उसको इल्ज़ाम ना कहें ना, आप कहें आपका जुर्म, क्योंकि आपने तो आके एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, ये सब मैं करता रहा हूँ। तो आपका जो जुर्म था ना, वो आपकी बीवी ने आकर यहाँ आपका पर इल्ज़ाम लगाया और आपने अपना जुर्म माना, यहीं आपने वाईटी पे कन्फेशन किया। तो लोगों को बीच में ना कहें, ऑडियंस ने कुछ नहीं किया आपके खिलाफ। ठीक, अच्छा दोस्तों, इन्हीं की फैमिली में अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। इसने कहा कि चाचा की बीवी ने जहर क्यों खाया था, चाचा ये क्यों नहीं बताते। तो बहुत सारे सवाल हैं हमारे जहन में भी आते हैं, आप लोगों के जहन में यकीनन आते होंगे कि इन्हीं की फैमिली में से ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। औरत को इतना मजबूर कर दिया जाता है, वो अपने आईब्रोज शेव कर देती है, धमकियाँ दी जाती हैं कि अब तुम अपना सर भी शेव कर लोगी, हम ऐसा करेंगे कि तुम्हें अपना सर भी शेव करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ था चाची के साथ कि उन्हें जहर खाना पड़ा, ये आप ही बता दीजिए। फिर ऐसा क्या हुआ आपकी बहन की सौतन के साथ कि उसे छत से छलांग लगानी पड़ी, आप बताइए ना। आपके यहाँ ऐसा क्या होता है आपकी फैमिलियों के में कि बीवियों को खुदकुशियाँ करनी पड़ती हैं, ख़ुद को जो है वो दूसरे तीसरे माले से छलांग लगा के गिराना पड़ता है और जहर खानी पड़ती है। ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि उन्हें अपने आईब्रोज शेव करने पड़ते हैं? ऐसा क्या है आपकी फ़ैमिली के अंदर? ऐसी कौन सी गैर इखलाकी हरकतें हैं, गैर इंसानी हरकतें हैं, ऐसी कौन सी जहालत है जिसका नस्ल दर नस्ल जो है ये आपका ये सारा कुछ चल रहा है? क्यों? ये तो फिर आप लोगों का फ़ॉल्ट है, आपके मर्दों का कोई फ़ॉल्ट है, या आपके मर्दों में इंसानियत नहीं है, ये अखलाकियात से गिरे हुए लोग हैं। कुछ तो है ना आपके मर्दों में कि आपकी औरतें इस किस्म की डेंजरस हरकतें कर जाती हैं, इस किस्म की मैं कहूँगी कि वो नफ्सियातियों वाले काम कर जाती हैं। कुछ तो है आपके मर्दों में ऐसी गलती। फिर आके कहते हैं हमें वाईटी पर हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ना ना ना, अपने कट्टे चट्टे खुद खोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, खुद आकर यहाँ पर आप लोग अपने आप को, मैं कहूँ फिर बुरा लगेगा, सब कर रहे हो मतलब अपने आप को। टाइम मेरे पास दोस्तों का, मैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ इसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी तमाम पॉइंट्स के जवाब रखूँ। तमाम के तो खैर नहीं रख सकती, बंदा तो इतने दिन से इतना बोल रहा है, सुनने का टाइम ही नहीं, और मैं तो यहाँ वहाँ से सुनकर आई हूँ। कुछ लोगों के रिएक्शंस तो मुझे पता चला कि हाँ चल क्या रहा है, मेरे सर में इतना दर्द है ना, कहता ना मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं जाके सुनूँ, थकूँ और थकाऊँ अपने आप को। खैर, तो बात मैं कर रही थी कि इस बंदे ने सितारा यासीन के हस्बैंड की शादी के ऊपर जो स्पॉटलाइट डाली है कि वो शादी इसने ख़ुद करवाई, और साजिद जो है वो फ़ोन पे इनके आगे जो है वो धाड़े मार रहा था, पता नहीं रो रहा था या चीख रहा था, कुछ भी था। तो ये वहाँ कह रहा था कि भाई साजिद ने जो है वो कहा कि सितारा ने शादी खुद करवाई और वो ज़बरदस्ती ये शादी करवा रही है। यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं डाउटफुल हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो ये कि ये बंदा जो है, मुझे लगता है लेंदी होगा मेरा ये रिएक्शन, खैर ये बंदा जो है इसने कहा कि सितारा ने शादी खुद करवाई है, और जबकि इसकी भाभी जिन दिनों वो यहाँ वहाँ ये अपने हस्बैंड पे लगाई गई तोहमत और अपनी प्लानिंग पे काम कर रही थी, और सबा नामी एक खातून को छोड़ा हुआ था इंस्टा के ऊपर, उन दिनों ये इस सबा नामी खातून ने आकर मुझे ये इन्फो दी थी, और आई थिंक एसेस पड़े हुए होंगे मेरे पास, उसने मुझे ये इन्फो दी थी कि ये शादी हुई ही नहीं है। दरअसल में सलमा ने ये हमें बताया है कि ये शादी हुई ही नहीं है, कौसर साजिद की बीवी है ही नहीं, और वो बच्चा जो दिखाया गया था वो भी कौसर का नहीं है, वो बच्चा किसी और का था और कौसर किसी और की बीवी है। और ये तमाम स्टोरी जो है वो उसी सबा नामी खातून ने आकर सुनाई थी कि सलमा ने ये रियलिटी खोली। तो तब भी मैंने उसको कहा था कि अगर ये सब सच है तो फिर सलमा ने उस वक्त सितारा का झूठ में साथ क्यों दिया, सलमा भी मुजरिम हुई ना। और मैंने उससे भी कहा था कि आप इस चीज़ के प्रूफ लाएं
कि ये सब झूठ है, ये शादी नहीं हुई हुई, या ये कोई भी मतलब इस किस्म की चीज़ है कि वो उसकी बीवी नहीं और ये लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इस चीज़ में हम आपका साथ देंगे क्योंकि ये इलीगल चीज़ है, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना। ये उनको भी याद होगा अगर वो सुन रहे हैं। तो यहाँ किसका यकीन किया जाए, मिस्टर यमपम आपका या आपकी उस झूठी भाभी का? और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि इस शादी में इनके भाई असगर का पैसा लगा, या असगर ने खुद शायद कहा कि मैं अपना पैसा साजिद के पास रखवाता था और शादी में ये पैसा लगा। अगर तो शादी में वो पैसा लगा तो फिर आपकी बीवी तो कह रही शादी हुई नहीं, आप कहते हैं शादी में पैसा लगा, और अगर तो पैसा लगा यानी कि आप भी शामिल थे इस सारे सिनेरियो में, इस सारी प्लानिंग में, इस सारे ड्रामे में कि चलो एक फ़ेक शादी करवाते हैं या एक शादी ज़बरदस्ती करवाते हैं। क्योंकि सितारा यासीन ने जब आकर ये कहा था कि मेरी जेठानी का पैसा है जो मुझे पे करना है, उधार लिया है, उस उधार में मेरे हस्बैंड ने शादी की और सितारा ने वो उधार भी चुकाया था, तो उसकी जेठानी का बेटा जो है वो व्लॉगिंग ज़रूर करता रहा। आप सबको याद होगा दोस्तों, मदनी शाहिद के बड़े व्लॉग्स आते थे उन दिनों में, सितारा के ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें वो करता था। उसने कभी एक दिन भी ये इस कर्ज़े से रिलेटेड, इस कर्ज़ के पैसों से जो साजिद की शादी पर लगे रिलेटेड एक बात भी नहीं बोली कि यहाँ जो है सितारा आंटी झूठ बोल रही है और मेरी माँ से कोई कर्ज़ा नहीं लिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं आकर कहा उस बच्चे ने। वरना वो ये चीज़ बता देता कि हाँ भाई मेरी माँ से कर्ज़ा नहीं लिया, और हम कहते वाकई भाई असगर से कर्ज़ा लिया है। इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स। और लोग आके मुझे कह रहे हैं कि सलमान की वीडियो का कोई जवाब है ही नहीं, बोलती बंद हो गई। अरे भाई आप लोग खुद पॉइंट्स देते हैं, खुद अगले को सवाल करने पे मजबूर करते हैं। एक और चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि कहते हैं कि अब ये मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट पॉइंट, और आगे मैं सितारा से रिलेटेड बात करूँगी। तो ये अपनी जो है सौतेली अम्मी की शादी से रिलेटेड उन्होंने बता दिया कि भाई सौतेली अम्मी की शादी जो है वो इस रीज़न की वजह से हुई थी कि उनका कोई बच्चा उन्हें नहीं संभाल सकता था। आपने बिल्कुल सच, सही और वैलिड रीज़न दिया है, बिल्कुल। इसमें आंटी का कोई कसूर नहीं था, उसके बच्चों की नालायकी थी, गुर्बत थी या गैरत नहीं थी, क्योंकि गुर्बत वहाँ मुझे इतनी नज़र नहीं आती क्योंकि फ़ारूक के पास जो है वो ज़मीन भी है, जानवर भी हैं, सब कुछ है। वहाँ आपकी भाभी की कमी है, कमज़ोरी है कि वो अपनी सास की खिदमत नहीं कर सकी, अपने हस्बैंड को जो है इस चीज़ की पाबंद नहीं कर सकी कि तुम्हारी माँ जो है ये मेरी माँ है और इसे हम इज़्ज़त से रखेंगे। वहाँ भी सवाल आप लोगों की तरबियत पे उठता है कि आपकी बहन ने अपनी सास के साथ क्या सलूक किया। दूसरी चीज़ आपने जो बताया कि उसके साथ जो है उसके बच्चों का सलूक सही नहीं था, वो संभाल नहीं सकते थे या कुछ भी, आपने ये रीज़न यहाँ नहीं बताया कि आपके वालिद ने जो है वो दूसरी शादी क्यों की। आपने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी हुई थी उनकी खिदमत में, और आप लोगों की तरफ से कहाँ कोताही थी कि आपके अब्बू को बूढ़े होकर और इस उम्र में यानी कि इतनी ज़्यादा एज के बाद, जवान बच्चे, शादीशुदा बच्चों के बाद शादी की नौबत आई तो क्यों आई? ऐसा क्या था, ऐसा क्या रीज़न था? वो आपने नहीं बताया, वो आपको बताना चाहिए था। और एक और चीज़ भी मैं कहूँगी कि हाँ, अगर उन्होंने शादी की तो शादी को आपने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, अभी तक नहीं किया। दोस्तों मैंने तकरीबन जब ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, ये कंट्रोवर्सी लेकर आई थी सलमा, उस वक्त आकर मैंने ये बात बता दी थी और बोली थी, मेरे रिएक्शंस पड़े होंगे इसके ऊपर, कि ये सारा जो स्टार्ट हुआ है ये हुआ है सौतेले रिश्तों की वजह से, क्योंकि ना सलमान, ना उसका भाई, ना उसकी बहनें, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सितारा यासीन की अम्मी को। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ मैं रिएक्शन सुन रही थी मिस्टर आज़म साहब का, वो कह रहे थे कि नजमा ने एक बार कहीं उन्हें बताया था कि ये शादी आंटी की मर्ज़ी से हुई है, और वही नजमा जिसने वाईटी पर ये भी बता रखा है कि इस शादी के लिए मैंने ही अम्मी को तैयार किया और मैंने अम्मी को कहा कि जब हम अपने अब्बू के लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं तो क्यों ना आप मेरे अब्बू से निकाह करें। तो ये नजमा, वो क्या कहती होती हैं आजकल हमारी एक और सिस्टर, नी नजमा, ये नी नजमा जो है ना, इसकी हमें समझ नहीं आती कि नी नजमा कहाँ पर क्या क्या बोलती है। नी नजमा किसी को कहती है कि अम्मा शादी ख़ुद करना चाहती थी, और नी नजमा कहीं कहती कि मैंने अम्मा को मनाया। तो हम किसकी बात का एतबार करें? नी नजमा दो तरह के बयान देती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें किसकी बात का एतबार करना चाहिए? और मिस्टर यमपम, आप नी नजमा से ही पूछ लीजिए कि नी नजमा ने ये सारा बखेड़ा क्यों डाला, उस वक्त उसने सास को क्यों इंसिस्ट किया। असल में दोस्तों नी नजमा ने उस वक्त सास को अपने सर से उतारा, समझ रहे हैं आप? उसने उस वक्त सास को अपने सर से उतारा, अपने बाप के सर पे डाला और सऊदीया चलता किया। और इन लोगों ने क्या किया कि इन भाइयों को चाहिए थी एक ऐसी औरत जो इनके बाप को बिज़ी रखती, इनके बाप की खिदमतें करती, उसके कपड़े धोती, उसके खाने बनाती, इनका बाप इनके सरों से उतरा रहता, यहाँ तक कि इनके बाप के ख़र्चे भी उठाती।
इन्होंने कौन सा एहसान किया उस ज़ईफ़ औरत के ऊपर, अगर उसे शादी करके लेके गए। उसकी तो किस्मत ही ख़राब थी ना कि अगर उसकी औलाद उसको नहीं संभाल सकती थी और किस्मत में उसके तीसरा निकाह लिखा हुआ था, आगे उसको क्या सुख मिला, बल्कि उस शौहर को पालने के लिए भी इसको मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। और हाँ, एक और चीज़ ये कहते हैं कि सितारा की गाड़ी के 45 लाख उसकी अम्मी ने पे किए। आपकी अपनी भाभी आपसे तकरीबन कुछ घंटे पहले ही बोल कर गई, फरमा कर गई कि मेरी अम्मी चंद घरों में काम करती थी, मेड थी, और वो सिर्फ इतने ही कमाती थी कि अपने अकामे की फ़ी पे कर लेती थी। सारी रियलिटी, सारी सच्चाई मिस्टर यम पम आपकी भाभी ने खुद रख दी और आपने आकर खुद ही बखिए उधेड़ दिए। क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो? एक आता है वो आग लगाता है, दूसरा आता है उस पर तेल डालता है, तीसरा जो है वो उसको हवा देता है। क्या क्या चाहते क्या हो? लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप अपने ही सवालों के जवाब पहले दे चुके होते हैं। और यहाँ पर लोग आकर कहते हैं कि सल्लू भाई की वीडियो का कोई जवाब है। सल्लू भाई की वीडियो का क्या जवाब दें? सारे जवाब उनकी भाभी ने एडवांस में दे रखे हैं, हमें तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इतना ही कहेंगे हम इस यमपम भाई से कि आपके तमाम रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ जेलसी झलकती है, नज़र आता है कि बल्ला के जेलस, सितारा के पैसे से बल्ला के जेलस, क्योंकि पहले खामोश थे दोस्तों। ये सब लोग पहले खामोश थे, हालांकि इनके मुंह के आगे ना कुंडी थी, ना ताला था, ना चाबी गुम हो गई थी। यही मुंह थे ना इनके, तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? यही ज़बानें थी इनकी, पहले क्यों मिले हुए थे सब? ये क्या कहते हैं कि जहाँ पैसा है तो बड़े भी वहीं हैं, तो बुज़ुर्ग भी वहीं चले जाते हैं, और बड़ों को भी लालच है, बुज़ुर्गों को भी लालच है। आपकी भी तो लालच ही हुई होगी ना, जब भी तो आप लोग खामोश थे। खैर दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रही थी कि सितारा की सबसे बड़ी जो ताकत है वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो है उसकी माँ। सितारा यासीन की ये वीडियो जो डिलीट हुई है, ये क्यों डिलीट हुई है दोस्तों? इसलिए कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें खुल रही थी जो सलमा और उसके हस्बैंड पे क्वेश्चन मार्क थी, जहाँ सितारा ने ये बताया कि अब्बू जो है वो टिकट के लिए पैसे मांगते रहे पूरा महीना, और सितारा उन्हें रोक भी रही थी, लेकिन इनके बेटों ने किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। खैर, उनके बेटे क्या सलूक करते हैं उनके साथ वो हम देख चुके हैं। इनकी अपने घर के व्लॉगिंग में इनके अब्बा हुजूर जो थे वो थे ही नहीं ना, वो तो थे ही नहीं। जैसे दुनिया पे अर्थ पे वो होते ही नहीं है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं उनके घर में। उसके अलावा इनका ये जो बेटा है ये क्या बिहेव करता रहा, वो इनके अपने व्लॉग्स में, इनकी बहनों के व्लॉग्स में दिखाई देता है कि अपने बाप के साथ ये क्या सलूक करता रहा। इसके अलावा असल रीज़न ये है कि अंकल जो हैं वो सऊदीया में बैठे हुए हैं, वो कस्टडी में हैं सलमा की, और जब सितारा यहाँ कोई ऐसी चीज़ कहेगी जो उन मोहतरमा को बुरी लगेगी तो अंकल तो वहाँ पर हैं और अंकल की चाबी घुमा दी जाएगी, जो कि फिर आंटी का बटन दबा दिया जाएगा और सितारा से चीज़ें डिलीट करवा दी जाएंगी। सितारा की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है जो कि उसकी अम्मी है। और वाकई कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुई है आंटी से। मैं नहीं कहना चाहती थी, इतने अरसे से मैं नहीं कह रही थी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि आंटी की जो शादी थी, जिससे सितारा को बहुत सारे सौतेले रिश्ते मिले हैं, उन्होंने सितारा को बुरी तरह से यहाँ पर बर्बाद किया है, सितारा को रुस्वा किया है। और रीज़न क्या है कि सितारा बोल नहीं सकती, वरना सितारा ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था, वो हक रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तेदारी है आप लोगों की तो आप आएँ और बखिए उधेड़ें और पब्लिकली आके रुस्वा करें। किसी ने राइट ही नहीं दिया। सितारा चाहे तो केस कर सकती है इन सब पर, लेकिन वो अपनी अम्मी का मुँह देखकर, मान रख कर चुप हो जाती है, उनकी फेस सेविंग कर लेती है, खामोश हो जाती है। और अम्मी जो है वो प्रेशराइज़ इसको अगर करती हैं इन चीज़ों की वजह से, तो वो अब्बा के कहने पर, और अब्बा को प्रेशराइज़ करते हैं उनके बच्चे और उनकी बहू। जी बिल्कुल, वही बहू जो खुश नहीं थी इस शादी पे कि मेरी अम्मी की शादी मेरे ससुर से हो, लेकिन उसी बहू ने जो है वो अपनी माँ को लोगों के घरों में काम काज करने के लिए छोड़ रखा था, वरना वो कह सकती थी कि अम्मी जहाँ हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, खैर है मैं अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी कम बना लूँगी, मैं आप लोगों की खिदमत कर लूँगी। बात वही है दोस्तों, फिर इन सबको तकलीफ़ होती है कि आप लोग बात करते हैं, आप लोग अपने मामले, अपने मुद्दे लाकर वाईटी के ऊपर रखते ही क्यों हैं? अब आपने रखी है पब्लिकली चीज़, तो इसको तो डिस्कस किया जाएगा। हम तो यहाँ कर देखते हैं भाई गलती किसकी, आखिर मसला क्या है, बोला क्यों है, इसका रीज़न क्या था, हो क्या सकता है। ये थोड़ी है कि सब सच्चे हैं, हम ये कभी भी नहीं कह सकते सब सच्चे हैं। हमने जब आज तक ये नहीं कहा कि सलमा सितारा में से कौन सच्ची है, तो हम ये कैसे छोड़ दें कि आप में से कौन सच्चा है। मिस्टेक्स हुई हैं दोस्तों, यहाँ इस ख़ानदान में गलतियाँ हैं। गलतियाँ जहाँ मैं आपको बताऊँ, इसकी सबसे बड़ी रीज़न इनकी दीन की कमी है। हालांकि आंटी ने कोई गैर शरई काम नहीं किया, उसने जायज़ काम किया है, लेकिन
औलाद की तरबियत की कमी थी कि आगे सौतेले बच्चों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, और आंटी के का जितनी उनको नफ़रत आंटी से थी उसकी सारी सज़ा जो है वो भुगत रही है सितारा। और असल में सलमा भी खुश नहीं थी अपनी अम्मी की शादी में, तो वो भी साथ दे रही है अपने हस्बैंड का भी, अपने देवर का भी, और सितारा की कामयाबी से तो वो वैसे ही जेलस है। तो दोस्तों, सितारा की कामयाबी और आंटी का सौतेला रिश्ता जो आकर लगता है यहाँ पर, उस वजह से सितारा के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और ये होगा, ये होता रहेगा। कब तक रहेगा ये बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं इस वक्त बोलूँगी भी नहीं, लेकिन ये रहेगा सितारा के साथ। अल्लाह ही हामी और नासिर हो सबका। पता नहीं इस बंदी को क्या कुछ झेलना पड़ेगा इन लोगों के हाथों, लेकिन हौसला होना चाहिए, इतना हौसला उसको होना चाहिए कि वो कह सके कि हाँ भाई मैंने नहीं डिलीट करना इन चीज़ों को, और जो मैंने कहा है वो सच है, लेकिन मजबूर हो जाती है वो। रिएक्शन हो गया काफ़ी लेंदी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं कर रखा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि तमाम मेरी रीसेंट जितने रिएक्शन हैं आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।